व्याख्या है, एक वो तो साधारण सा व्यक्तित्व है ना, हमारे और आपके जैसा। एक भारत के प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनके नाम में इतना बड़ा चमत्कार है, तो ये राघवेंद्र सरकार पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, इनके नाम का कितना बड़ा चमत्कार नहीं होगा। अनुभव कीजिए उस आनंद को, एक साधारण व्यक्ति के नाम को लेकर जब हमें यात्रा में सुगमता होती है। लेकिन कहाँ हमारी बुद्धि इस बात को समझने वाली। जब तक कथा भाव चल रहा है, थोड़ा बहुत तीर्थ में आकर नाम ले लिया, संकीर्तन कर लिया, भजन कर लिया, फिर यहाँ से जाने के बाद फिर वही ओहा पोहो, इधर उधर, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ की करनी है, वहाँ की करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। कीजिए, सभी काम करने हैं, करने भी चाहिए। गृहस्थी में है तो गृहस्थी को भी निभाना है। संसार में आए हैं तो प्रभु ने जो संसारिक जिम्मेदारियां दी हैं उसको भी निभाना है, परंतु निभाने की भी एक कला है, निभाने के लिए भी एक मार्गदर्शन है, निभाने का भी एक रास्ता है। एक दुकान पर बैठा हुआ नौकर, माइक की आवाज सेट करिए भैया। राधे राधे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक नौकर दुकान पर बैठा हुआ सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता है। ग्राहक आए या ना आए उसे कोई चिंता नहीं होती। बिजली आ गई तो ठीक, बिजली चली गई तो ठीक, दुकान पर सामान खराब हो रहा है तो भी ठीक, और दुकान का सामान ठीक ठाक है तो भी ठीक, दुकान का सामान अस्त व्यस्त है तो भी ठीक, और दुकान पर अव्यवस्था है तो भी ठीक। बस उसे तो सुबह से लेकर शाम तक बैठकर नौकर को ड्यूटी देनी है। उसे चिंता नहीं होती कि आज ग्राहक नहीं आए, आज माल नहीं बिका तो मेरी हानि हो रही है। उसे चिंता होती है? बोलिए, नौकर को चिंता होगी क्या? भाई अब 11 बज गए, 12 बज गए, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया, बोहनी भी नहीं हुई, तो नौकर को किसी बात की चिंता नहीं होती। लेकिन इसके विपरीत जो दुकान का मालिक है, जिसकी दुकान है, दुकान पर यदि 11-12 बजे तक कोई ग्राहक ना आए तो मालिक का सर गर्म हो जाता है। भाई किराया निकालना है दुकान का, नौकर का खर्चा निकालना है, बिजली का बिल निकालना है, पानी अखबार का खर्चा निकालना है, ये सब खर्चे कहाँ से निकलेंगे? मालिक का दिमाग गर्म हो जाता है। लेकिन दुकानदार के पास जो बैठा हुआ नौकर है वो निश्चिंत बैठा रहता है। संसारिक कार्यों को करिए, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, इधर उधर के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां भगवान ने हमें दी हैं, उस नौकर के भांति करते जाइए। जो हो रहा है वैसा जैसे मेरे प्रभु की इच्छा है, जैसे वो नौकर किसी भी चिंता में नहीं आता। जब आप अपने आप को भगवान का दास मान लेंगे तो आपकी भी सभी चिंताएं प्रभु पर हो जाएंगी, फिर आपकी समस्याओं का समाधान भगवान करेंगे। परंतु हम नौकर बनते ही कहाँ हैं? बनते हैं हम नौकर। घर मेरा, कभी ऐसा कहा कि घर मेरे प्रभु का है? कहा? कई भक्तों से, रसिकों से बात होगी तो जब भी बात हो, दीदी घर आओ, यहाँ चलो, हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करो, ऐसा है वैसा है। एक भक्त के घर मेरा जाना हुआ
इतनी बड़ी उनकी कोठी थी, 5-5 गाड़ियां द्वार पर खड़ी हैं। एक कोठी में लगभग 15 कमरे रहे होंगे। ये मेरे बच्चों का कमरा है, ये मेरी पत्नी का कमरा है, ये मेरा कमरा है। वो बताने लगे, मेरा इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं था। सबके कमरों की व्याख्या की उन्होंने, ये इसका कमरा, ये फलां का कमरा, ये फलानी का कमरा, ये ढिंगड़े का कमरा, सबके पूरे घर का ब्यौरा उन्होंने मुझे दिया। मैंने कहा, आपका मंदिर कहाँ है? बोले, मंदिर तो हमने एक छोटे से आले में बना रखा है दीदी। मैंने कहा, वाह, आपकी कोठी की शोभा बढ़ गई, हो गया आपका काम। अपने बच्चों के लिए और अपने लिए इतने बड़े बड़े कमरे बनवा दिए हम सबने। हम लोगों ने बड़े बड़ी इमारतों का निर्माण कर दिया, लेकिन ठाकुर जी के विग्रह को एक छोटे से आले में सजा कर रख दिया। मन हुआ तो आरती पूजा कर दी, और मन नहीं हुआ तो बैठे हैं तो बैठे रहेंगे। अरे, जिसकी कृपा से हमें इतना बड़ा संसार में आने का मौका मिला, मानुष तन मिला, हमारे खाने पीने रहने ठहरने की व्यवस्था प्रभु के द्वारा की गई, लेकिन हम आज उसके प्रति कितना भाव रखते हैं, कितना त्याग है हमारा उनके प्रति। नरसी की तुलना में कह तो देते हैं कि नरसी जी की हुंडी तराई, नरसी जी की बिटिया के विवाह में आए, नरसी जी के साथ ये लीला की। हमारे साथ तो प्रभु कभी आते ही नहीं, हमें तो कभी दर्शन ही नहीं देते। लेकिन क्या हमने नरसी जैसा नाम जप किया? विचार कीजिए, 10 मिनट यदि हम भजन करने बैठते हैं प्रातःकाल, आधा घंटा 20 मिनट जो बैठता होगा, उसमें भी संसार की इधर उधर की जो बातें हमने कभी सोची भी नहीं थी, वो भी दिमाग में आने लगती हैं, और उसी समय ही आती है। लोग मुझसे चर्चा करते हैं, दीदी जो हमें कभी मिला भी नहीं था, पूजा के समय उसकी भी शक्ल सामने आने लगती है। होता भी यही है, अक्सर भक्तों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हमने अपनी ममता को जगह जगह बांट कर रखा है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरडोरी। आज प्रभु ने कथा की प्रारंभ में ही ये संकेत दिया। मैं ऐसा कुछ सोचकर नहीं आई थी मुझे क्या कहना है, ये तो बस ठाकुर जी है जो बुलवाए जा रहे हैं। सबके ममता बिखरी है, हमारी ममता बिखरा है, हमारा विश्वास बिखरा है, हमारा धैर्य बिखरा है, हमारा त्याग अपनों और अपनों के प्रति। जब अपना केवल ठाकुर जी को मानेंगे, जैसे नरसी जी ने माना, भरोसा बस नरसी पर करें, भगवान पर करेंगे नरसी की भांति, तो फिर हमारे भी कार्य सिद्ध होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल नरसी जी के कार्य को सिद्ध करने के लिए आए थे, बस थोड़ा नरसी जी के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। भगवान तो तत्पर खड़े हैं, भगवान तैयार खड़े हैं कि कोई नरसी जैसी भक्ति तो करे, कोई सूर मीरा जैसा विश्वास तो करे, कोई शबरी जैसी भावना लेकर मुझे बेर खिलाने को तैयार तो हो। मैं तो तैयार हूं आने के लिए। आप सामने सिया राम दरबार के दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन में भी जाएं या और भी कहीं भी आप मंदिरों में जाएं तो आपको विग्रह हमेशा खड़े हुए ही अत्यधिक दर्शन करने को मिलेंगे। बैठे बैठे विग्रह कम दर्शन करने को मिलेंगे आपको। तो किसी ने भगवान से पूछ लिया, प्रभु आप खड़े खड़े थक नहीं जाते? 24
24 घंटे खड़े ही रहते हो, जब दर्शन करो राम जी, सिया जी, लक्ष्मण जी हमेशा खड़े हैं, हनुमत लाल जी चरणों में विराजित हैं। किसी ने प्रभु से पूछ लिया, प्रभु आप खड़े रहते हैं 24 घंटे ही, जब देखो आप थक जाते होंगे, कभी बैठ जाया करो, कभी आराम कर लिया करो। किसी ने आपको सजा दे रखी है क्या? पनिशमेंट तो नहीं दी आपको? भगवान कहने लगे, भक्तराज मैं सोचता हूं यदि मेरे भक्तों पर संकट आए, भक्त मुझे पुकारे, मुझे खड़े होने में भी देर ना लगे, इसीलिए मैं हमेशा तत्पर ही रहता हूं, खड़ा ही रहता हूं। इतनी